किसान संगठन के रेल रोको आंदोलन से उत्तर भारत में असर। नदन रेलवे जोन की अब तक 8 ट्रेनें प्रभावित, 30 जगहों पर असर दिखा। लखीमपुर हिंसा के विरोध में किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी। अमृतसर से हरियाणा के बहादुरगढ़ तक रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग। संयुक्त किसान मोर्चा ने झंडे के साथ नारेबाजी कर रहे किसानों को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की। अमृतसर के देवीदासपुरा गांव में प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठे, रूट की ट्रेनों पर पड़ा असर। किसानों के धरने पर बैठने के बाद अमृतसर में जगह जगह रेलवे ट्रैक के पास पुलिस तैनात। किसानों ने 6 घंटे तक ट्रेन रोकने का ऐलान किया। पंजाब के डेरा बस्ती में रेलवे ट्रैक पर बैठे आंदोलनकारी प्रदर्शनकारियों ने अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की। कहा, मंत्री के रहते नहीं मिलेगा इंसाफ। डेरा बस्ती में रेल रोको आंदोलन के चलते दपर स्टेशन पर रोकी गई चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन, यात्री परेशान। सोनीपत में भी प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। कुछ आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं, सरकार को मजदूर और किसान विरोधी कहा। सोनीपत में रेलवे ट्रैक पर किसान खेत मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। ट्रैक पर लाल झंडे और बैनर लेकर कर रहे हैं नारेबाजी। कहा, एमएसपी की गारंटी दे सरकार। प्रशासन ने सोनीपत में पहले से की थी तैयारी। रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। गाजियाबाद के पास मोदी नगर स्टेशन पर किसानों ने रोकी ट्रेन की इंजन पर चढ़कर की नारेबाजी। इंजन पर चढ़े प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने नीचे उतारा। रेलवे ट्रैक खाली करने के लिए कहा। किसानों ने जय जवान जय किसान के नारे लगाए। लखनऊ के उतेरटिया स्टेशन में बाहर सुरक्षा बल तैनात। सरकारी संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए बड़ी संख्या में फोर्स को किया गया तैनात। किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए लखनऊ पुलिस की चेतावनी, इन्हें से लगाने की चेतावनी दी गई। किसान नेता राकेश टिकैत ने दी चेतावनी। कहा, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तारी तक रहेगा आंदोलन जारी। कहा, किसानों को पता है हमें कहां ट्रेन रोकनी है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार को चेतावनी दी। कहा, किसानों की मांगे नहीं मानी तो दोबारा नहीं आएगी सरकार। सत्यपाल मलिक ने कहा, किसान आंदोलन पर सरकार को गलत सलाह दी जा रही है। सत्ता मिलने पर सरकार पर मिजाज आसमान पर पहुंच जाता है, आरोप लगाया। दलित की हत्या के बाद निहंग सिखों से दूरी बना रहे हैं राकेश टिकैत। कहा, अभी उनकी जरूरत नहीं, जब लगेगी बुला लेंगे। 27 अक्टूबर को निहंग सिखों ने सिंघू बॉर्डर पर बुलाई बैठक। पंजाब के कई धार्मिक गुट और किसान यूनियन होंगे शामिल। सिंघू बॉर्डर छोड़ने पर होगा फैसला। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र आज बंद। भारी बारिश की चेतावनी के बाद एहतियातन रोकी गई बद्रीनाथ यात्रा। चमोली में हो रही है लगातार बारिश। उत्तराखंड के सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। श्रद्धालुओं से 1-2 दिनों के लिए 4 धाम यात्रा को रोकने की अपील की। बद्रीनाथ में भारी बारिश के बाद बर्फबारी। मौसम विभाग के मुताबिक आज चमोली में बादल छाए रहने के साथ तेज बारिश की आशंका। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, 1 की मौत, 3 लोग जख्मी। बद्रीनाथ धाम से लौट रहे थे श्रद्धालु। भारी बर्फबारी के कारण लाहौल स्पीति में फंसे टूरिस्ट। स्थानीय लोगों ने 7 टूरिस्ट और 1 गाइड को सही सलामत बाहर निकाला। हिमाचल के लाहौल स्पीति में 1 सैलानी की मौत, ऊंचाई पर तबीयत हुई थी खराब। दिल्ली में बारिश ने अक्टूबर में तोड़े सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में करीब 88 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में पूरी रात बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। गाजीपुर मंडी हुई पानी। भारी बारिश के बाद नोएडा में भी पानी भरा। सेक्टर 93 में सड़कें बनी तालाब। नोएडा के सेक्टर 39 स्थित सीएमओ ऑफिस के बाहर जमा हुआ पानी लोगों के लिए मुसीबत बना ये जल जमाव। यूपी के मुरादाबाद में बारिश की वजह से खराब हुई फसल। किसानों ने कहा, खेतों में पानी भरने से डूबी धान। ओडिशा और बंगाल में अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बना है कम दबाव का क्षेत्र। मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की चेतावनी। केरल के कोट्टायम में देखते ही देखते ढहा घर। पानी से तेज बहाव के कारण लोगों की आंखों के सामने नदी में डूबा घर। केरल में बारिश और लैंडस्लाइड से मरने वालों की तादाद हुई 24। अकेले कोट्टायम में 13 लोगों की जान गई। इडुक्की में 9 लोगों की मौत। केरल के इडुक्की जिले में लैंडस्लाइड से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल। इडुक्की में लैंडस्लाइड के बाद अभी कुछ लोग लापता हैं। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बारिश के चलते ढही इमारत। 6 लोगों को मलबे से निकाला गया। 22 दिन के बच्चे का भी रेस्क्यू किया गया। यूपी विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र शुरू। डिप्टी स्पीकर का होगा चुनाव। एसपी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल का समर्थन कर रही बीजेपी। विधानसभा के उपाध्यक्ष चुनाव से पहले सीएम योगी ने विधायकों के साथ की बैठक। कहा, समाजवादी पार्टी ने असंसदीय प्रक्रिया अपनाई, इसलिए आई चुनाव की नौबत। सीएम योगी ने वोटिंग को लेकर दिया मंत्र। कहा, अति आत्मविश्वास की वजह से ज्यादा पढ़े लिखे लोग करते हैं गलतियां, संभल कर वोटिंग करने की सलाह दी। बढ़ती गैस की कीमतों पर लखनऊ विधानसभा के बाहर सपा का प्रदर्शन। सपा नेताओं ने विधानसभा के सामने गैस सिलेंडर पोस्टर के साथ उड़ाए काले गुब्बारे। पुलिस वालों ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से छीना बैलून लेकर भागे पुलिस वाले। गुब्बारों को विधानसभा से हटाया। विधानसभा सत्र से पहले यूपी असेंबली के गेट पर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लेकर मांगा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू के नेतृत्व में धरना दे रहे किसान विधायक कांग्रेस विधानसभा की बैठक का करेंगे बहिष्कार।
विशेष सत्र बुलाए जाने पर लखनऊ में विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। अजय कुमार लल्लू ने कहा 2 महीने के लिए बची है सरकार और इनको उपाध्यक्ष का चुनाव कराना है। 20 अक्टूबर को यूपी के कुशीनगर जाएंगे पीएम मोदी। एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कुशीनगर के बौद्ध मंदिर में भी करेंगे दर्शन। वहां बौद्ध भिक्षुओं के साथ समूह से बात करेंगे और इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तेल की बढ़ती कीमतों पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। ट्वीट कर कहा, पेट्रोल पंप बीजेपी के लिए पैसों के पंप बने। बीजेपी पैसे वालों की पार्टी थी और रहेगी। प्रियंका वाड्रा आज फिर 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर। नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी बैठक। 2022 के चुनाव के लिए बीजेपी का महामंथन। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जारी। 5 राज्यों की चुनावी तैयारियों, संगठन के कामकाज की समीक्षा। बीजेपी की बैठक में देश के राजनीतिक हालात पर हो सकती है चर्चा। किसान आंदोलन और कोरोना महामारी जैसे मुद्दों पर भी मंथन। मीटिंग में राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद हैं। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, उत्तराखंड और पंजाब के प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मीटिंग में शामिल हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर किया हमला। कहा, धीरे धीरे निरंकुश हो रही है सरकार। उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया ने डटकर मुकाबला करने का निर्देश दिया। राष्ट्रहित के मुद्दे पर विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्षी दलों पर तंज। कहा, हमारा नारा सबका साथ सबका विकास, विरोधियों का नारा खुद का साथ खुद का विकास। केशव प्रसाद मौर्य ने छोटे दलों को वोट कटवा करार दिया। मौर्य ने कहा, पिछड़े वर्ग की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अब की बारी और अब की बार 300 के पार। पणजी में बढ़ती महंगाई के खिलाफ अल्लाह बोल। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। बैनर पोस्टर लेकर धरने पर बैठे विधायक। नर्मदा परिक्रमा पर साध्वी प्रज्ञा के बयान के बाद भोपाल में भड़के लोग। वाणी शुद्धिकरण और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। नर्मदा परिक्रमा पर बयान के बाद साध्वी प्रज्ञा से संत समाज भी नाराज। कहा, माफी मांगे। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर, नर्मदा भक्तों का नहीं सहेंगे अपमान। आरजेडी का दामन छोड़ जेडीयू में शामिल हुए सलीम परवेज। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने परवेज का पार्टी में स्वागत किया। जेडीयू में शामिल हुए सलीम परवेज ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। कहा, आरजेडी में घुटन महसूस हो रही थी। निशाना बनाए जाने के बाद कश्मीर घाटी से मजदूरों के लौटने की शुरुआत हुई। मजदूरों ने कहा, घाटी में अब डर का माहौल। गैर कश्मीरियों की हत्या से डरे प्रवासी मजदूर कश्मीर छोड़ने पर हुए मजबूर। कहा, स्थिति बहुत खराब है, हम बहुत डरे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने बिहार के 2 मजदूरों की हत्या की थी। एक मजदूर जख्मी है। लश्कर से जुड़े संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने ली हमले की जिम्मेदारी। आतंकवादियों ने मजदूरों के घर के अंदर घुसकर फायरिंग की। शनिवार को भी 2 बहारियों की हत्या की गई थी। बिहार के अररिया में मौजूद मजदूर योगेंद्र के घर में पसरा मातम। परिवार ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने कर दी थी हत्या। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी मजदूर सुरक्षा बलों के कैंप में नहीं किए गए शिफ्ट। आईजी विजय कुमार ने आदेश को बताया फर्जी। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर बोले संजय राउत। जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में देश को सच बताएं। गृहमंत्री या रक्षा मंत्री, कश्मीर में कब रुकेगा ये मौत का सिलसिला। संजय राउत का पीएम मोदी पर तंज। कहा, पाकिस्तान जाकर काटते हैं केक, जम्मू कश्मीर में लोग मर जाते हैं, आप क्रिकेट की बात कर रहे हो। टारगेट किलिंग पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कश्मीरियों का हाथ नहीं, हमारे खिलाफ ये एक साजिश है। गैर कश्मीरियों की निर्मम हत्या की महबूबा मुफ्ती ने निंदा की। कहा, वे लोग रोजगार के लिए अपना घर बार छोड़कर यहाँ आए थे। कुलगाम की घटना को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से फोन पर बात की। बिहार के रहने वालों पर हमले को लेकर चिंता जाहिर। नीतीश कुमार ने आतंकी वारदात में मारे गए दोनों मजदूरों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। जख्मी शख्स के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान। बोले, किसी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। रणजीत सिंह मर्डर केस में अदालत आज राम रहीम को सुनाएगी सजा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होगा राम रहीम। ड्रग्स केस को आरोपियों को काउंसलिंग पर बोले समीर वानखेड़े। सभी आरोपियों की होती है काउंसलिंग, ये कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है। जातिवादी टिप्पणी करने के आरोप में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को हरियाणा के हिसार पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाद में बेल पर युवराज हुए रिहा। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच मैच पर गहराया विवाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, आतंकी हमलों के बीच पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच T20 मैच को लेकर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने भी केंद्र पर साधा निशाना। कहा, पाकिस्तान के साथ मैच कैंसिल होना चाहिए। बांग्लादेश में थम नहीं रहा सांप्रदायिक तनाव। मुसलमानों के एक समूह ने एक मंदिर में तोड़फोड़। बांग्लादेश के नोआखली में इस्कॉन मंदिर में भीड़ की तोड़फोड़ के खिलाफ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। ढाका में मुस्लिम संगठनों ने भी इस्लाम की पवित्र किताब के अपमान को लेकर किया विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी। बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल में तोड़फोड़ के खिलाफ कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन। इस्कॉन कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट का बयान, कार्रवाई नहीं होने तक सभी बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन होगा। भोपाल में बुर्का पर बवाल, सरेआम हिंदू लड़की का जबरन उतरवाया बुर्का। कहा, नकाब पहनकर हमारी कौम को ना करें बदनाम। युवक युवती का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। संस्कृति बचाओ मंच ने बदसलूकी पर जताया विरोध। पुलिस ने जबरदस्ती करने के आरोप में गिरफ्तार किया। दिल्ली में नेवल कमांडर्स की बैठक शुरू। बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फोटो सेशन।
अरुणाचल सेक्टर के LAC पर भारत की निगरानी तेज हुई, तैनात किए गए ड्रोन और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर चांदीवाल कमीशन की सुनवाई टली, 22 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय और पुलिस को भी नहीं है परमवीर की लोकेशन की जानकारी। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली के मामले में जांच कर रही है चांदीवाल आयोग। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद भावना गवली को ईडी ने भेजा समन, 20 अक्टूबर को पेश होने को कहा। चेन्नई में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर के कई ठिकानों पर रेड, आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई। मध्य प्रदेश में रामायण के आधार पर होगा जीके कंपटीशन, जीतने वालों को राम मंदिर बनाने के बाद फ्लाइट से अयोध्या जाने का मिलेगा मौका। दुबई की सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के बीच हुआ समझौता, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले दुनिया भर के लोग बड़े स्तर पर जम्मू कश्मीर में करेंगे निवेश। यूपी के रायबरेली में 3 बच्चियों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, नमकीन खाने से बच्चियों की हालत बिगड़ी, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। बच्चियों की मौत के बाद से परिवार में पसरा मातम, पुलिस ने जांच के लिए दुकान से सैंपल लिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस करेगी कार्रवाई। लखनऊ में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 50,000 का इनामी डकैत हमजा ढेर, एनकाउंटर के दौरान 3 पुलिसकर्मी भी घायल। एनकाउंटर के दौरान 5 बांग्लादेशी डकैत फरार, बदमाशों के पास से एक तमंचा, एक पिस्टल और बांग्लादेशी मुद्रा बरामद हुई। गोमती नगर इलाके में हुई मुठभेड़। अयोध्या में पुलिस ने एक हत्या के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, गाड़ी और अवैध हथियार बरामद। बहराइच में पुलिस ने बाइक चोर को किया गिरफ्तार, 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई। गाजियाबाद में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से गिरकर 2 बच्चों की मौत, सिद्धार्थ विहार इलाके की घटना। ताजमहल के पास हुआ योग शिविर का आयोजन, मनुश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मनुश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के नेतृत्व में योग का आयोजन हुआ। योग शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, आगरा दिगंबर जैन परिषद ने आयोजित किया था योग शिविर। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से फल और सब्जियों के दाम बढ़े, लखनऊ में भी दिखा असर, लोगों ने महंगाई का जताया विरोध। यूपी की एक फर्म ने सुरक्षा बलों के लिए बनाए गैर घातक हथियार, पारंपरिक भारतीय हथियारों से प्रेरित होकर बनाए हथियार। सूरत में 5 मंजिला पैकिंग की फैक्ट्री में आग लगने से 2 कर्मचारियों की मौत, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद फैक्ट्री की छत पर फंसे काफी संख्या में लोग, 125 लोगों को बाहर निकाला गया। अफरा तफरी के दौरान 15 मजदूर जख्मी हुए, फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं है। मुंबई पुणे हाईवे पर 7 गाड़ियां भीषण इनमें टक्कर हुई, हादसे में 3 लोगों की मौत, सुबह 5:30 बजे करीब हुई घटना। हादसे में 6 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। खंडाला घाट के पास हादसे का शिकार हुई टेम्पो, कार, ट्रेलर और एक बस। राजस्थान के भरतपुर में बालू माफियाओं के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े कर रहे हैं बालू का अवैध खनन, पुलिस के रोकने पर फायरिंग कर मौके से भागे। पुलिस के आगे सड़क पर बालू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली भगाते नजर आए माफिया, एडिशनल एसपी के रोकने पर ट्रॉली पलट कर भागे, पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। दिल्ली के संगम विहार इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या, आपसी झगड़े में कुछ लड़कों ने किया हमला। चाकू मारने की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई, पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली में हेराफेरी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, गुरुग्राम में अस्पताल बनाने के नाम पर यस बैंक से लिए थे 300 करोड़। ओडिशा के मलकानगिरी से क्रिकेट मैच के 4 सट्टेबाज गिरफ्तार हुए, 18 लाख नगद और कई मोबाइल फोन बरामद हुए। इंदौर में पुलिस ने राजीव सोलंकी नाम के एक जालसाज को किया गिरफ्तार, खुद को डिफेंस का अफसर बताकर लड़कियों से करता था ठगी। इंदौर में वायरलेस डिपार्टमेंट में एक इंस्पेक्टर ने किया सुसाइड, जहर खाकर जान दी, तफ्तीश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 4 नवजात शिशुओं की मौत, कॉलेज के बाल रोग विशेषज्ञ ने कहा सीरियस बच्चों को ही हम यहां करते हैं भर्ती। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विशेषज्ञ सुमन तिर्की ने कहा प्री मैच्योर बच्चों की हुई मौत, स्वास्थ्य कर्मियों ने नहीं की कोई लापरवाही। कर्नाटक के हुबली में धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर प्रदर्शन, बजरंग दल और वीएचपी कार्यकर्ताओं ने हुबली धारवाड़ रोड को जाम किया। हैदराबाद में एक शाम 4 मीनार के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोग जुटे। 4 मीनार के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, कलाकारों ने सबका मन मोहा। सीएम भूपेश बघेल ने किया बस्तर आर्ट गैलरी का लोकार्पण, गैलरी में स्कूली बच्चों की पेंटिंग की तारीफ की, कहा बच्चों का विकास जरूरी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आर्मी ने किया मैराथन का आयोजन, आजादी के अमृत महोत्सव पर हुई मैराथन। जम्मू कश्मीर के युवाओं को खेल में आगे लाने के लिए आर्मी ने किया मैराथन का आयोजन, युवाओं को प्राइज देकर हौसला बढ़ाया। ग्वालियर में डेयरडेविल शो का आयोजन, बीएसएफ की टीम ने दिखाए शानदार करतब। मोटरसाइकिल पर दिखा बीएसएफ के जवानों का अद्भुत बैलेंस, आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हुआ यह आयोजन। लेह की मॉन्स्ट्री में भगवान बुद्ध को किया गया याद, 900 साल पुरानी मॉन्स्ट्री का इतिहास। कोरोना काल के दौरान बच्ची के जन्म के बाद घर वालों ने दी पार्टी, बड़ी संख्या में थर्ड जेंडर को समारोह में बुलाकर सम्मानित किया। मदुरई में एक रिसर्च स्टूडेंट ने स्क्रैप मेटल से बनाई बैटरी गाड़ी, खेती से जुड़े अपने परिवार की बड़ी मदद की। देश में कोरोना के 13,596 नए केस मिले, देश में कुल 1,89,000 एक्टिव केस हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में मुंबई की वो बड़ी कामयाबी, 26 मार्च 2020 के बाद शहर में पहली बार एक दिन में नहीं हुई कोई मौत। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में वैक्सीन लगाने के योग्य 97% को लगी टीके की पहली डोज, 55% लोगों का
पूरी तरह से हुआ वैक्सीनेशन। त्योहारों को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे टास्क फोर्स के साथ करेंगे मीटिंग। सिंगल डोज वाले लोगों को लोकल में सफर करने के फैसले पर हो सकती है चर्चा। गोवा में आज से खुले 9वीं और 12वीं तक के स्कूल, कोरोना नियमों का करना होगा पालन। उत्तराखंड में 18+ वाले सभी लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी बधाई। वैक्सीनेशन और कोरोना पाबंदियों के बावजूद रूस में नहीं थम रहा कोरोना। एक दिन में 34,330 नए केस मिले। अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की कमी। सऊदी अरब ने हटाई कोरोना की पाबंदियां। पवित्र मक्का मस्जिद में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नमाज अता करते दिखे लोग। मस्जिद में काफी दिन बाद दिखी भारी भीड़। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में अगले 2 हफ्तों तक रहेगा लेवल 3 लॉकडाउन। ऑकलैंड के 70% लोग हैं पूरी तरह से वैक्सीनेटेड। WHO के तकनीकी सलाहकार ग्रुप की 26 अक्टूबर को होगी बैठक। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को मंजूरी देने पर हो सकता है बैठक में फैसला। लांसेट की स्टडी में बड़ा दावा, मिक्स्ड एंड मैच वैक्सीन कोरोना के खिलाफ ज्यादा असरदार। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बाद mRNA वैक्सीन लेने वाले लोगों को कम रिस्क है। वेस्ट इंफॉल में वैक्सीन लगाओ, टीवी, मोबाइल या ब्लैंकेट पाओ का मौका। 3 दिन का मेगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। कोरोना संक्रमण के मामले में देश में नंबर 1 पर केरल। 7,555 नए केस मिले, 74 लोगों की जान गई। दिल्ली में सीजन में डेंगू से पहली मौत। अभी तक डेंगू के कुल 723 मामले। वर्चुअल रियलिटी वर्जन मेटावर्स के निर्माण के लिए यूरोप में 10,000 लोगों को नौकरियां देगा फेसबुक। तेजी से काम जारी है। फेसबुक के बॉस मार्क जकरबर्ग का ड्रीम प्रोजेक्ट है मेटावर्स। इंटरनेट की वर्चुअल रियलिटी वर्जन बनाने की है तैयारी। सितंबर में $5 करोड़ के फंड का किया था ऐलान। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अस्पताल से डिस्चार्ज होकर 5 दिनों बाद घर लौटे। यूरिन इन्फेक्शन के बाद करवाए गए थे भर्ती। चीन की अर्थव्यवस्था को खतरा। सितंबर तिमाही में ग्रोथ रेट घटकर हुई 4.9%। पोलैंड में प्रवासियों के समर्थन में लोगों का प्रदर्शन। हजारों की तादाद में लोगों ने वार्सा और क्राको की सीमा पर प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शनकारियों ने पोलिश अथॉरिटीज पर लगाया क्रूरता का आरोप। प्रवासियों को वापस धकेलने और सीमा पर आपात स्थिति लागू करने पर जताया विरोध। करीब 2 महीने से मध्य पूर्व और अफ्रीका से बड़ी संख्या में लोग बेलारूस से पोलैंड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पोलिश अथॉरिटीज ने इस पर पाबंदी लगाई है। 17 अक्टूबर रेवोल्यूशन की एनिवर्सरी पर लेबनान की राजधानी बेरूत में लोगों ने निकाली रैली। बेरूत पोर्ट पर धमाके की जांच की मांग की। फ्रांस की राजधानी पेरिस में नरसंहार की 60वीं बरसी पर अल्जीरियाई लोगों का विरोध प्रदर्शन। मारे गए लोगों की याद में ट्रिब्यूट मार्च किया। अल साल्वाडोर में राष्ट्रपति नायब बुकेले की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बिटकॉइन कानून, सरकारी छटनी और खाने पीने समेत जरूरी चीजों के दाम बढ़ने का विरोध। जून 2019 में अल साल्वाडोर का राष्ट्रपति बनने के बाद से बुकेले के खिलाफ लोगों को दूसरा बड़ा प्रोटेस्ट है। ये बुकेले की आर्थिक नीतियों से लोग नाराज हैं। स्पेन के ला पाल्मा आइलैंड पर ज्वालामुखी से लावा निकलना लगातार जारी। 4 हफ्ते बीत जाने के बाद भी नहीं थम रहा कहर। ज्वालामुखी से 1800 से ज्यादा इमारतें तबाह। हॉलीवुड में प्रोड्यूसर्स और फिल्म टेलीविजन एक्टर्स के बीच समझौता हो जाने से आज से शुरू होने वाली हड़ताल टली। कई दिनों की बातचीत के बाद दोनों पक्षों में सहमति बनी है। जापान के पूर्व पीएम योशिहिदे सुगा ने किया विवादित धार्मिक स्थल का दौरा। बोले देश के लिए बलिदान करने वालों की आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। अर्थ शॉट पुरस्कार समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे प्रिंस विलियम। कोस्टारिका की सरकार को किया गया सम्मानित। इटली के मिलान शहर को भी पुरस्कार मिला। हैती में किडनैपिंग गैंग का आतंक। परिवार और बच्चों समेत 17 अमेरिकी मिशनरीज का किया अपहरण। अनाथालय से घर लौट रहे थे मिशनरी। पोप फ्रांसिस ने नॉर्वे, अफगानिस्तान और ब्रिटेन में हुए हमलों की निंदा की। कहा ऐसी हिंसा हम सब की हार। मृतकों के परिवार वालों के लिए संवेदना जाहिर की। केन्या में 2 साल से सूखा पड़ने से बड़ी भुखमरी। कोरोना और टिड्डियों के आतंक से पैदा हुआ संकट। चीन ने अंतरिक्ष में किया हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। अमेरिका की खुफिया एजेंसी हुई हैरान। परमाणु हथियारों से लैस और इन्हें ले जाने में सक्षम है मिसाइल। पाकिस्तान से महामुकाबले के पहले आज इंडिया से भिड़ेगी टीम इंग्लैंड। दोपहर 3:30 बजे भारत का पहला वार्म अप मैच। 20 अक्टूबर को होगा भारत का दूसरा वार्म अप मैच। ऑस्ट्रेलिया से है मुकाबला। भारतीय जर्सी में लंबे समय के बाद नजर आए महेंद्र सिंह धोनी। अभ्यास मैच से पहले टीम के साथ जुड़े। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के हैं मेंटोर। स्कॉटलैंड ने T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड में बड़ा उलटफेर किया। बांग्लादेश को 6 रन से हराया। स्कॉटलैंड के लिए क्रिस ग्रीव्स ने गेंद और बल्ले से किया शानदार प्रदर्शन। पहले 28 गेंदों में 45 रन बनाए और फिर 2 विकेट भी चटके। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा को पीछे छोड़ा। T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में मुकाबले में मेजबान ओमान ने न्यू पापुआ गिनी को हराया 10 विकेट से। अपनी पहली जीत हासिल की। T20 वर्ल्ड कप के लिए सुरेश रैना ने भारतीय खिलाड़ियों से की अपील। कहा विराट कोहली के लिए जीतें ये वर्ल्ड कप। अजीत आगरकर ने भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मैच से पहले टीम इंडिया को दी सलाह। कहा भारत को पाकिस्तान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भारतीय टीम के मुख्य कोच पद से हटने के बाद आईपीएल में नजर आ सकते हैं रवि शास्त्री। कमेंट्री या कोचिंग कर सकते हैं शास्त्री। T20 वर्ल्ड कप के बाद छोड़ेंगे भारतीय टीम की कोचिंग।
दिलीप वेंगसरकर ने की ऋतुराज गायकवाड़ की तारीफ, कहा भारतीय चयनकर्ताओं को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, सीधे उन्हें भारतीय टीम में चुना जाए। ड्वेन ब्रावो ने चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल का खिताब जीतने के बाद कहा, अगली चुनौती वेस्टइंडीज को वर्ल्ड चैंपियन बनाना है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर माइकल हसी का बयान, ऑस्ट्रेलिया के खिताब जीतने की उम्मीद पूरी, बोले मुझे लगता है कि हमारे पास काफी अच्छी टीम है। हसी ने ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की तारीफ की, आईपीएल की फॉर्म विश्व कप में भी जारी रखने की उम्मीद जाहिर की। शेफाली वर्मा ने विमेंस बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स को जीत दिलाने में निभाई अहम भूमिका, होबार्ट हुरिकेन्स के खिलाफ जड़ा अर्धशतक, राधा यादव ने 2 विकेट झटके। श्रीनगर में फर्स्ट इंटर स्कूल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन, बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 24 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले शोएब अख्तर ने ट्वीट की तस्वीरें, कपिल और गावस्कर के साथ मस्ती करते नजर आए शोएब। सोशल मीडिया पर आसमान से सांप गिरने का वीडियो वायरल है, लोगों में मची अफरा तफरी। इंडोनेशिया में भारी भरकम अजगर को किया गया रेस्क्यू, उठाने के लिए बुलानी पड़ी जेसीबी। बिहार के 15 साल की शरीना ने किया कमाल, सोशल मीडिया पर अपने इंग्लिश गाने के चलते हुई पॉपुलर। बोधगया की रहने वाली शरीना के सोशल मीडिया पर दुनिया भर से जुड़े फैंस, झारखंड सरकार ने दिया बड़ा ऑफर। बोस्निया में एक शख्स ने बनाया स्पिनिंग हाउस, घर में हर बार खिड़की से दिखते हैं अलग अलग नजारे, पत्नी के लिए बनाया ये घूमता हुआ घर। जल शक्ति मंत्रालय ने ब्लैक स्वान का वीडियो ट्विटर पर शेयर करके दिया जल प्रदूषण रोकने का संदेश, वीडियो में पानी की सफाई करता दिख रहा है ब्लैक स्वान। विकी कौशल ने कटरीना के साथ सगाई की अफवाह पर तोड़ी चुप्पी, कहा उसका भी टाइम आएगा, जल्द करूंगा सगाई। स्पेन में स्कूबा डाइविंग का मजा लेती नजर आई प्रियंका चोपड़ा, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें, स्पेन में वेब सीरीज सिटाडेल की शूटिंग कर रही हैं प्रियंका। कोरोना पॉजिटिव हुई पूजा बेदी, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, वैक्सीन नहीं लगवाने का किया था फैसला। फिल्म हम दो हमारे दो के प्रमोशन में जुटे कृति और राजकुमार राव, 29 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी फिल्म। सलमान खान ने बांद्रा में रेंट पर लिया डुप्लेक्स घर, हर महीने देंगे 8,25,000 किराया। लव रंजन की फिल्म के लिए रणबीर कपूर ने शूट किया पार्टी सॉन्ग, 500 बैकग्राउंड डांसर्स के साथ शूट हुआ बिग बजट सॉन्ग। नॉर्थ अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर हैलोवीन किल्स का धमाल, फिल्म ने की $5 करोड़ की कमाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।